4 से 6 के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे साथ के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, श्री संदीप सिंघल के निम्नलिखित व्यवहारों को उनके रोजनामचे में लिखिए। तो इसकी जो पहली एंट्री है वो है आपकी 2021 1 मार्च को। क्या है? नगद रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो हम इसको रोजनामचे में इस प्रकार लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैपिटल एंट्री बन जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में। इसके बाद हमारी जो दूसरी एंट्री है 2 मार्च को, वो क्या है? राजेश से माल क्रय किया। राजेश से माल खरीदा है तो खरीदने के लिए हम परचेज लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू देने वाले या बेचने वाले का नाम राजेश है तो टू राजेश 8,000 रुपये डेबिट, 8,000 रुपये क्रेडिट। इसके बाद अगली एंट्री है हमारी 3 मार्च की, गर्ग फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा। तो एंट्री बन जाएगी आपकी फर्नीचर संपत्ति है तो आने वाली वस्तु फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 32,000 रुपये हो जाएगा। टू बेचने वाले या देने वाले का नाम गर्ग फर्नीचर हाउस, अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 32,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है हमारी मार्च 6 की। क्या है? पारुल एंड एसोसिएट से माल क्रय किया। तो एंट्री बन जाएगी आपकी माल क्रय किया तो खरीदने माल के लिए क्या लिखते हैं? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट 6400 रुपये टू पारुल एंड एसोसिएट, अकाउंट 6400 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी 8 मार्च को, नगद माल बेचा। ये बेचने की एंट्री है। तो जब बेचेंगे माल को तो हमारे पास कैश आएगा। तो आने वाली वस्तु क्या होती है? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 8,800 रुपये टू सेल्स। माल बेचने के लिए लिखेंगे सेल्स तो हो जाएगा टू सेल्स 8,800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आपकी 10 मार्च को, विजय से अलमारी खरीदी और नगद धन दिया। तो एंट्री बन जाएगी अलमीरा अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये और टू कैश 2,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है 12 मार्च को, गर्ग फर्नीचर हाउस को दिए। मतलब जो हमने उससे फर्नीचर खरीदा था उसका पेमेंट कर रहे हैं हम। गर्ग फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये टू कैश 16,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है राजेश को भुगतान चुकता करने के लिए दिए। तो राजेश से माल खरीदा है तो उसे हम पेमेंट कर रहे हैं 15 तारीख को। राजेश डेबिट 8,000 रुपये और टू कैश 8,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आपकी 17 मार्च की, नवीन से नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदने की एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये टू कैश 16,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री आपकी 21 मार्च को, हजारी से माल खरीदा। हजारी से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा? हजारी से, तो टू हजारी हो जाएगा 6,800 डेबिट और क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 23 मार्च को, बीमा किस्त का भुगतान किया। बीमा किस्त खर्चा है तो सभी खर्चे डेबिट होते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 रुपये और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 800 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है राजा से 1 माह के लिए उधार माल क्रय किया। उधार माल खरीदा है तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 3600 रुपये और टू राजा 3600 रुपये। उसके बाद अगली एंट्री है 27 मार्च की, अमन स्टोर्स को माल बेचा। अमन स्टोर को माल बेच रहे हैं तो अमन स्टोर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है पारुल एंड एसोसिएट को माल लौटाया। इनसे माल हमने पहले खरीदा था तो इनको माल वापस कर रहे हैं हम। तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी पारुल एसोसिएट अकाउंट डेबिट और टू परचेज रिटर्न। जो माल खरीदा था उसमें से हमने 800 रुपये का माल वापस किया है। नेक्स्ट एंट्री है
31 मार्च की 2 एंट्री हैं। वेतन दिया 3,400 रुपये, किराया दिया 560 रुपये। तो हम इन्हें एक साथ बना लेंगे। सैलरी अकाउंट 3,400 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट 560 रुपये, टू कैश। इन दोनों में हमारा टोटल कितना कैश गया, दोनों को ऐड कर देंगे 3,460 रुपये। इसके बाद हम डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। यदि हमने सभी एंट्रियां डेबिट और क्रेडिट सही किया है तो इन दोनों का टोटल इक्वल आएगा, जो आपका आया है 3,17,160 डेबिट का, 3,17,160 आया क्रेडिट का। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या है, निम्नलिखित व्यवहारों को राम प्रसाद के रोज नामचे में लिखिए। तो आपका ये 2021 और मार्च 1 की पहली एंट्री इस प्रकार है। व्यापार प्रारंभ किया, नकद रोकड़ आपका 15,000 रुपये और माल है 5,000 रुपये। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, और जब व्यापार स्टार्ट करते हैं उस समय जब माल हम बिजनेस में लगाएंगे तो उसके लिए या तो हम गुड्स लिखेंगे या फिर स्टॉक लिखेंगे। दोनों में से कोई सा एक अकाउंट लिखेंगे, दोनों ही सही होंगे। तो क्या हो जाएगा, गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये और टू कैपिटल, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 20,000 रुपये। अगली एंट्री आपकी मार्च 2 में, नकद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये और टू कैश 1,000 रुपये। नगद माल खरीदने पर एंट्री बन जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री, नगद बिक्री हुई या नगद बिक्री। जब बिक्री करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 500 डेबिट में और 500 ही क्रेडिट में। इसके बाद नेक्स्ट है सावधि निक्षेप खाते में जमा किया। सावधि निक्षेप मतलब फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। इसके बाद नई आगे एंट्री है 7 मार्च को, मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, रिसीवर मोहन है तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400 रुपये, दोनों में डेबिट और क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री है 8 मार्च को, श्री कृष्ण से माल खरीदा, माल खरीदने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 800 रुपये टू श्री कृष्णा 800 रुपये क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री है निजी व्यय के लिए निकाले, निजी व्यय के लिए निकाले 200 रुपये। तो जब निजी व्यय के लिए निकालेंगे तो उसके लिए लिखते हैं हम ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 200 डेबिट में 200 ही क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 11 मार्च को, बीमा किस्त दी, बीमा किस्त दी, खर्चा हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 रुपये और टू कैश 100 रुपये क्रेडिट में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मोहन से चेक प्राप्त किया। जब हम चेक प्राप्त करते हैं तो उसको या तो हम कैश मान लेते हैं या फिर अगर चेक ही लिखेंगे, अगर हमने उसी दिन जमा नहीं किया है तो हम उसको लिखेंगे चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, देने वाले का नाम टू मोहन 400 रुपये डेबिट एंड क्रेडिट में। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री 14 मार्च को, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 रुपये डेबिट और 500 रुपये क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया है तो हमारे पास बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपये और टू कैश, हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश 300 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है श्री कृष्णा को चेक द्वारा भुगतान किया, तो अब चेक हमारे पास से जा रहा है तो अमाउंट कहां से कम होगी, बैंक से। तो एंट्री इस प्रकार बनेगी, श्री कृष्णा डेबिट, रिसीवर से श्री कृष्णा तो डेबिट हो जाएगा और टू बैंक से पैसा कम होगा तो टू बैंक 800 रुपये। नेक्स्ट एंट्री होगी फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर, तो संपत्ति हमारे पास आ रही है तो आने वाली संपत्ति डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपये डेबिट 200 रुपये क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी चेक द्वारा वेतन चुकाया, वेतन हम चेक से दे रहे हैं तो वेतन खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक से जा रहा है पैसा तो टू बैंक 500 रुपये डेबिट 500 रुपये क्रेडिट।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी दी। मजदूरी को हम लिखते हैं इंग्लिश में वेजेस, तो वेजेस एक एक्सपेंसेस है, ये भी वेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 250 रुपये डेबिट क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गोपीनाथ को भुगतान दिया। तो गोपीनाथ को भुगतान दिया तो रिसीवर गोपीनाथ हो गया, तो गोपीनाथ डेबिट और टू कैश अमाउंट डेबिट में 1000 और क्रेडिट में 1000। इस प्रकार सेम जैसे हम पहले से करते आए हैं, डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे और फिर क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे और दोनों का टोटल इक्वल आएगा 27,950 डेबिट, 27,950 क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है। हाँ जी, इसमें है आपका निम्नलिखित लेन देनों को जर्नल में लिखिए। सेम इसी के जैसा जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। तो पहली एंट्री 2021 जून 1, तो क्या है, व्यापार प्रारंभ किया, माल 2500, रोकड़ 5000 रुपए। तो एंट्री बन जाएगी अभी जैसे बनाई थी, या तो हम गुड्स लिख देंगे माल के लिए या फिर स्टॉक लिखेंगे। तो हमने स्टॉक लिखा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2500 रुपए और रोकड़ के लिए कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, दोनों मिलाकर टोटल करेंगे टू कैपिटल 7500 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 2 जून की नगद बिक्री। तो नगद बिक्री कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है किराया दिया। किराया दिया मतलब खर्चा हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश 1200 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है बैंक में रुपया जमा किया। तो बैंक में रुपया जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 3000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी दी। मजदूरी पहले भी बनाई थी, इससे पहले खर्चा है, वेज अकाउंट डेबिट 50 रुपए और टू कैश 50 रुपए। उसके बाद है भाड़ा दिया, भाड़े को बोलते हैं फ्रेट। तो फ्रेट अकाउंट डेबिट 90 रुपए और टू कैश 90 रुपए। खर्चे तो सभी खर्चे डेबिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है लाला राम से चेक मिला, छूट दी। तो चेक मिला है तो चेक इन हैंड डेबिट और डिस्काउंट पेड डेबिट और टू लाला राम। चेक मिला है 390 रुपए का, छूट दी हमने 10 रुपए की। इस पर टोटल लाला राम से हमें कितने रुपए लेने थे, 400 रुपए। इसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होता है, तो जितना हम डेबिट करेंगे उतना ही हम क्रेडिट करेंगे, दोनों काट करके। आगे नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 200 रुपए। नेक्स्ट एंट्री उससे हरिराम को चेक दिया। अभी हमें चेक मिला था, अब हमें चेक दिया है हरिराम को। हरिराम डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने चेक दिया 670 रुपए का एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 30 रुपए। हमें छूट मिली थी 30 रुपए की, दोनों को जोड़ेंगे 700 हो गया। तो जितना हमने क्रेडिट किया उतना ही हम डेबिट करेंगे हरिराम में। नेक्स्ट एंट्री है निजी व्यय के लिए रुपया फर्म से लिया। तो मैंने अभी पहले बताया था निजी व्यय के लिए हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 200 रुपए और टू कैश 200 रुपए। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर खरीदा, 22 तारीख को फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश 300 रुपए डेबिट में और 300 रुपए क्रेडिट में। आगे 25 जून को हमने क्या किया है, विनियोगों पर ब्याज मिला। ब्याज मिला मतलब कैश हमारे पास आया। कैश अकाउंट डेबिट किसके रूप में आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ इनकम है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम, तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150 रुपए डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी हमारी 28 जून की, वेतन दिया सैलरी अकाउंट डेबिट 790 रुपए और टू कैश जाएगा हमारे पास से 700 रुपए क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, विज्ञापन व्यय चुकता किए। तो विज्ञापन को हम लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50 रुपए और टू कैश 50 रुपए। सेम वैसे ही ये आपकी सारी एंट्री हो गई, जैसे हम करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। फिर डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे और फिर क्रेडिट कॉलम का
टोटल करेंगे और दोनों का टोटल इक्वल आएगा 15,630 डेबिट का और 15,630 क्रेडिट का टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक 9 तक हमने पढ़े हैं और आगे क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की क्या है, निम्नांकित व्यवहारों को श्री राम मनोहर के जर्नल में दर्शाइए। तो इसकी पहली एंट्री इस प्रकार है, क्या है, नगदी से व्यापार प्रारंभ किया। तो पहली ये आपको आती है एंट्री, वैसे बनाएंगे सेम। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए और टू कैपिटल 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री है 1 जनवरी को ही क्या किया है उन्होंने, चालू खाते में जमा किए। चालू खाते मतलब करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपए से और टू कैश 6,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री है चेक द्वारा माल खरीदा। चेक द्वारा माल खरीदने की एंट्री, माल खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक 5,000 रुपए डेबिट और 5,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्या है, सत्येंद्र से उधार माल खरीदा और दूसरी इसी 4 तारीख में दूसरी एंट्री है मोहन से माल खरीदा। तो हम दोनों एंट्रियों को एक साथ बना लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सत्येंद्र, सत्येंद्र से हमने 3,000 रुपए का माल खरीदा है और टू मोहन, मोहन से हमने 2,000 रुपए का माल खरीदा है। दोनों उधार है, एक साथ बना ली, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो 5,000 रुपए आपके डेबिट में आ जाएंगे क्योंकि एक डेट की थी, एक साथ बना लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है श्याम को नगद माल बेचा और बैंक में जमा किए। तो इसको हम नगद माल बेचा बैंक में जमा किए मतलब हमारे पास बैंक में पैसा आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 8 तारीख को 2 एंट्रियां एक साथ। देवेंद्र कुमार को माल बेचा 1,000 रुपए, महेंद्र पाल को माल बेचा 1,200 रुपए। तो एंट्री बनाएंगे देवेंद्र कुमार डेबिट 1,000 रुपए, महेंद्र पाल डेबिट 1,200 और टू सेल्स अकाउंट, दोनों को जितना हमने डेबिट किया दोनों को ऐड करके 1,000 और 1,200 प्लस करके हो गए आपके 2,200 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है 12 तारीख को 2 एंट्रियां यहां भी। सत्येंद्र को चेक द्वारा भुगतान किया और देवेंद्र से नगद प्राप्त किए। दोनों अलग अलग, एक भुगतान की एंट्री और एक प्राप्त करने की। तो इन दोनों एंट्रियों को हम अलग अलग बनाएंगे। पहले बनाएंगे भुगतान करने की। तो क्या क्या हमने सत्येंद्र को भुगतान किया, सत्येंद्र डेबिट 2,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 2,000 हो जाएगा। और दूसरी एंट्री हमारी कैश प्राप्त करने की देवेंद्र से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र कुमार 200 रुपए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक में राशि जमा की। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए और टू कैश 1,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है आपकी क्या, माल बेचा नगद 200 रुपए और चेक द्वारा 2,500। तो एक साथ एंट्री बना लेते हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए, चेक इन हैंड 200 रुपए। सॉरी, हमने ये एंट्री माल बेचा है, ये इस प्रकार है, माल बेचा 500 रुपए का नगद और चेक द्वारा बेचा 200 रुपए का। तो टोटल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए, चेक इन हैंड 200 रुपए और टू सेल्स हो जाएगा आपका 700 रुपए। इस तरीके से नेक्स्ट एंट्री आगे जनवरी 25 में। जनवरी 25 की जो एंट्री है इस प्रकार है, चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए और टू बैंक 2,500 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है नगद माल खरीदा। माल खरीदा है मतलब परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश 1,500 रुपए। आगे 28 जनवरी को कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब इस बार हमें पैसा मिला है, किसके रूप में, कमीशन के रूप में। तो क्या आएगा हमारे पास, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए और किसके रूप में मिला, कमीशन। तो टू कमीशन रिसीव्ड 50 रुपए। उसके बाद बैंक से निकाले 29 जनवरी को, तो पैसे निकाले हैं तो कैश हमारे पास आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कहां से मिला, बैंक से लिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपए और टू बैंक 200 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है दुकान किराया दिया।
₹725। तो एंट्री बन जाएगी आपकी 100 रेंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट 725 डेबिट 725 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है चेक द्वारा वेतन दिया ₹1200। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट ₹1200 और 2 बैंक, क्योंकि चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा जाएगा तो 2 बैंक हो जाएगा आपका ₹1200। और लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की बिजली व्यय चुकाया। बिजली व्यय को लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹25 और 2 कैश ₹25। सेम हम डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करेंगे स्टार्टिंग से पिछले पेज से और यहाँ तक, तो इनका टोटल आ जाएगा 48,800 डेबिट का और 48,800 क्रेडिट का। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है और आगे भी हम बाकी के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।